हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो यूजीसी नेट का पेपर बहुत करीब है और एक उसमें बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक जो है यूजीसी नेट वालों का वो है कमीशंस एंड कमिटीज़। उस पर या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर आपको इनडायरेक्टली आ सकता है या फिर आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में जितने भी कमिटीज़ एंड कमीशन है रिलेटेड टू द डिफरेंट थीम्स उन सबका मैं एक कंपाइलेशन लेके आई हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट में, इसको मैंने कवर अप भी कर रखा है तो जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है एंड जीवीके राव एंड एलएम सिंह भी। बलवंत राय मेहता क्या कहता है कि 3 tier स्ट्रक्चर चाहिए एंड 1957 में है, जिसमें सीडीपी दैट इज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करता है। जब हम बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी से, वो आया 1977 में, 2 स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जिला परिषद एंड मंडल पंचायत, बट इसने स्ट्रेंथनिंग द पीआरआई की, दैट इज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की है। अशोक मेहता को हम इसलिए भी एक और नाम से जानते हैं, असेंडेंसी, स्टैग्नेशन एंड रिवाइवल के फेज से भी इस पे क्वेश्चन आता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आए कि विच कमिटी ऑफ द लोकल लेवल गवर्नमेंट इज हैज गॉन थ्रू द फेज ऑफ असेंडेशन, स्टैग्नेंसी एंड रिवाइवलिज्म, तो इट्स अशोक मेहता। देन हम आते हैं जीवीके राव पे। जीवीके राव का काम है कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की बात करता है, रेगुलर इलेक्शंस की बात करता है। एंड देन वी सी एलएम सिंह भी 1986 में, जिसने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को, और वो चाहता है कि रीऑर्गेनाइज करो विलेजेस को ग्राम पंचायत के लिए, जहां पे फाइनेंस पे कंट्रोल हो और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स सपोर्ट कर सके। उसके बाद हम एक चीज और क्या देखते हैं, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आता है 1992 में। 73rd किसके लिए होता है भाई हमारा? 73rd होता है हमारा ग्राम पंचायत या फिर पंचायत के लिए, एंड 74 जो है अर्बन बॉडीज के लिए। 73rd जो है 9 शेड्यूल में है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स है। 243 से 8 से ओ तक है, जिसमें डीपीएसपी आर्टिकल 40 के थ्रू ये आया है, इंक्लूजन हुआ है ग्राम सभा का 243D के अंदर। आर्टिकल 3 tier सिस्टम की बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है, SC ST एंड वुमेन की। ये रेगुलर इलेक्शन की भी बात करता है हर 5 साल में। और इसी के साथ एक 1996 में पैसा एक्ट आया है। पैसा का मतलब होता है, पैसा एक्ट जो है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताऊंगी आपको। पैसा एक्ट आया है 1996 में, जो प्रोविजन लाया है कि पार्ट 9 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है जो शेड्यूल एरियाज है 5th शेड्यूल के अंदर। तो 5th शेड्यूल के अंदर जो भी एरियाज हैं उन शेड्यूल में पैसा एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज जो है लागू नहीं होता है वहां पे। प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 दैट इज दी ग्राम पंचायत या पंचायत का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन था भूरिया कमेटी का। ये भी एक आपको बहुत ज्यादा रिपीटेड PYQ है। पैसा एक्ट है 1996 में, प्रोविजन उसका पार्ट 9 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है 5th शेड्यूल के एरियाज में, एंड इट इज द रिकमेंडेशन ऑफ द भूरिया कमेटी, ठीक है। 74th अमेंडमेंट आया है, दैट इज 243P to ZG, एंड इसका है पार्ट 9A में, जिसमें ये शेड्यूल 12 में है एंड सब्जेक्ट्स 18 है। फिर हम क्या देखते हैं, 1989 में एक 65th अमेंडमेंट आता है, जिसमें नगर पालिका बिल की बात की जाती है, जो बात करता है स्ट्रेंथनिंग करो एंड रिवैम्प करो म्युनिसिपल बॉडीज को। उसके बाद हम क्या देखते हैं, नरसिम्हा राव के टाइम पे जो है म्युनिसिपैलिटीज बिल पास होता है, एंड MCD नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाती है। वार्ड्स कमेटी का इंट्रोडक्शन होता है एंड रिजर्वेशन होता है SC ST एंड वुमेन के लिए, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। ये नहीं हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF भेज दूंगी, आप उसको प्लीज जाके चेक कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। उसके बाद आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। राजमन्नार कमेटी 69 में है, DMK गवर्नमेंट इसको लेके आई थी तमिलनाडु में 69 में, और यूनियन गवर्नमेंट इसका ये था रिकमेंडेशन कि यूनियन गवर्नमेंट को कभी भी डिसीजन जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या यूनियन को एटलीस्ट कंसल्ट करना चाहिए स्टेट से बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन फॉर द स्टेट। इंटर स्टेट काउंसिल की इन लोगों ने बात की थी। और उसके बाद ये भी बोला था कि आर्टिकल 356 का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी मूवमेंट का 1973 में एमर्ज हुआ अकाली दल के द्वारा, जिसने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाओ, ठीक है। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आया है 77 में, जिसने बोला है कि यूनियन को फेडरल से चेंज करो, और उसके बाद जुरिस्डिक्शन जो है सेंटर का वो सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक में ही लिमिटेड करना चाहिए और बाकी सब स्टेट को दे देना चाहिए। इसके बाद इसने ये भी बात की 56, 57 एंड 360 आर्टिकल को हटा दो, रिपील कर दो। सरकारिया कमीशन आता है 1983 में, ये कहता है कोई चेंज मत करो कॉन्स्टिट्यूशन में, सब कुछ मस्त है। इसने इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया है एंड रिस्ट्रिक्ट किया आर्टिकल 356 को। पंची कमीशन आता है, MM पंची कमीशन 2007 की कमेटी है, रिसेंट है सबसे ज्यादा। इसमें ये बात की गई है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को
कैसे एग्जामिन करना है, पॉसिबिलिटी कैसे हम दे सकते हैं कि पावर जो है सेंटर को मिल जाए सुओ मोटो, मतलब अपनी मनमर्जी से अगर सेंटर को लगता है किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम है या इन्वेस्टिगेट करना है क्राइम को, तो वो सुओ मोटो अपनी मर्जी से वहां पे डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रियम्बल में। प्रियम्बल जो है बेरूबारी केस से स्टार्ट होता है 1960 में, जो बात ये करता है कि प्रियम्बल जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि पार्ट थ्री याद करिएगा, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि गोलकनाथ ये बोलता है, सीधा डिक्लेयर करता है कि पार्ट 3 जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती केस हमारा बहुत फेमस PYQ एंड बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। केशवानंद भारती केस 1977 में है, जो एक लैंडमार्क जजमेंट देता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे, जो ये बात करता है कि केशवानंद भारती केस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनटच्ड रहना चाहिए एंड उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। इसकी 13 जजेस की बेंच हुई है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है मिनर्वा मिल्स केस, 1980 में है, जो बोलता है कि DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में OBCs के लिए। कुछ कमिटीज एंड कमीशन आई हैं, जैसे कि काका कालेकर कमीशन है 55 की है, जो अपलिफ्ट करता है बैकवर्ड क्लासेस को, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। मंडल कमीशन हम सबका मोस्ट रिपीटेड PYQ है, हर पेपर में आता है और ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि 1992 में 4 M's की बात हुई थी। अगर किसी ने सुनील सर का पेपर लिया होगा सोसाइटी स्टेट कंपेयरिंग इंडिया एंड इजराइल, तो उसमें वो 4 M's की बात करते हैं, मत मंडल एंड उसके बाद फिर मंदिर, तो उनकी मंदिर मंडल मत की बात करते हैं और मतदाता की भी बात करते हैं। तो उसको अगर आप याद करिएगा तो याद आ जाएगा। ठीक है। तो मंडल कमीशन 1979 में आया था। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की बात करता है ये, इनके हेड थे BP मंडल। इन्होंने रिकमेंड किया था 1990 में कि 1990 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, 79 में कमीशन आया है, 27% रिजर्वेशन देनी है OBCs को। जस्टिस रोहिणी कमीशन आया है, जो बात करता है सब कैटेगराइज करो OBCs को भी। रामनंदन कमेटी जो है क्रीमी लेयर, जो कि टॉप प्लेयर है OBCs में, उसको रिमूव करने की बात की गई है। देन हम देखते हैं हमारे अदर इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि उसमें एक राज नारायण का केस है जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1975 में दिया था, जबकि जब इंदिरा गांधी को जो है गिल्टी साबित किया था क्योंकि शी वॉज यूजिंग द ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन शी वॉज यूजिंग द गवर्नमेंट व्हीकल फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। तो उस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बेसिकली सस्पेंड कर दिया था कि वो अटेंड नहीं करेंगे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को। ठीक है। इंदिरा स्वाहानी केस हुआ था, इंदिरा स्वाहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का है, जिसमें उन्होंने ये बोल दिया था कि जितना भी कोटा है या फिर रिजर्वेशन है वो 50% से उसकी लिमिट लगा दो, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता है। ठीक है। और उसी के साथ साथ उसने ये भी बोला था कि सोशल बैकवर्डनेस को देखने के लिए 11 इंडिकेटर्स जो हैं वो देखने जरूरी हैं। फिर आती है हमारी वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को जस्टिसेबल बनाती है और वो बात करता है इनकलकेटिंग पेट्रियोटिज्म। उसके बाद हम देखते हैं मेनका गांधी आता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे मेनका गांधी शी हैज टू ट्रैवल टू फॉरेन एंड जिस वजह से क्या होता है कि उस टाइम पे 1980s की बात होती है कि उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है गवर्नमेंट से विदाउट एनी गिविंग प्रायर और विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो इस वजह से मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज द राइट टू लाइफ के अंडर में वो उसको इंटरप्रेट या फिर एक्सपैंड की बात करता है। श्रेया सिंगल केस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है कि कैसे आप रिस्ट्रिक्ट करो इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लिमिट कर देना चाहिए कभी कभी, जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेररिज्म और द सिचुएशन ऑफ जब जेनोसाइड्स होता है या फिर मॉब लिंचिंग होती है, तो उस टाइम पे कैसे लिमिट करना है, तो श्रेया सिंगल केस बात करता है। 2000 का केस है। पुल्टा स्वामी केस है 2017 का जो रीअफर्म करता है राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट की तरह। लक्ष्मा देवी केस है जो पब्लिक हैंगिंग को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बोलता है। वोरा कमेटी जो है वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करता है, जहां पे एक नेक्सस बिल्ट हो गया है क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। देन हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कमेटी वो है सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी जो है मुस्लिम्स की जो मुस्लिम विमेन है इंडिया में बेसिकली उनकी सिचुएशन देखने के लिए वो आई है सच्चर कमेटी इंडिया में। ओके। उसके बाद हम देखते हैं लिब्राहन कमीशन है। एक मिनट 9th वाला जो है उसको आप थोड़ा सा प्लीज एडिट कर लीजिएगा यहाँ पे
ये एक्चुअली में आपका है, ये मुस्लिम विमेन है, ठीक है, इसको मैं एडिट कर देती हूँ अभी आपके लिए। ये मुस्लिम विमेन की बात करते हैं इंडिया में कि इनको सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। लिब्राहन कमीशन जो है जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है उसके बारे में बात करता है। शाह कमीशन जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे आया था, ठीक है। एंड जैन कमीशन जो है राजीव गांधी के असैसिनेशन की बात करता है। नानावटी कमीशन जो है सिख राइट्स के लिए आया था 1984 में। नानावटी मेहता कमीशन जो है गोधरा ट्रेन इंसिडेंट के टाइम पे आया था। बम्बई केस जो है एसआर बम्बई केस 1994 में आया था, जिसमें आर्टिकल 356 के मिसयूज के बारे में बोला गया था एंड उसको सब्जेक्ट कर दिया था जुडिशियल रिव्यू के लिए। फजल अली कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी भी है, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में, तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि स्टेट्स का जो है क्राफ्ट कैसे करेंगे, तो उस टाइम पे फजल अली कमेटी उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। इस कमेटी को इसलिए भी हमें याद करना है बिकॉज इससे बहुत बार मैक्सिमम टाइम्स जो है स्टेट्स की मैचिंग आ जाती है। तो इस कमेटी को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके, तो मैं उसके लिए बनाऊंगी। फजल अली कमेटी 56 में ही जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की बात करती है। सो विद दिस आई एंड माई वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। एंड मैंने एज प्रॉमिस्ड मैं इस पूरे वीडियो का जितना भी मेरा हैंडमेड नोट्स है मैं प्रोवाइड करवाऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ साथ मैं कुछ और वीडियोस लूंगी जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस मैं बताऊंगी कि जो आ सकते हैं, या फिर रिपीटेड बुक्स के नाम जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है रिपीट होते हैं। तो आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।